नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाली और विलेज पर। और आज है दिनांक 29 सितंबर 2021 और इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:20। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मौसम जो है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। काफ़ी बारिश हुई और जिससे कि जो धान की जो अगेती फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और आज के मौसम के बारे में बात करें तो आज काफ़ी मौसम के अंदर मतलब एक तरीके का ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से बारिश की संभावना हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है फसलों का और बारिश ने क्या फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो ये आप देख रहे हैं पूरा पानी बाग में भर गया है और पानी जो है हर तरफ नज़र आ रहा है। तालाब, रास्ते सब पानी से एकदम जलमग्न हो चुके हैं। तो फ़िलहाल अब पानी की जो आवश्यकता है वो उतनी नहीं है। पानी जो वर्षा का जो काम था वो हो चुका है पूरा। और वर्षा जो है वो अब तक अमूमन आमतौर पर यहाँ से विदाई हो जाती है मानसून की। लेकिन अभी जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, उसने अंदेशा जताया है कि जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ से मानसून की विदाई अभी नहीं होगी और मानसून को यहाँ से जाने में अभी लगभग 1 पखवाड़े का समय लगेगा। तो ये एक अच्छी खबर तो नहीं है खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फसलें जो हैं अब देखेंगे आप तो एकदम तैयार हो चुकी हैं और पकने के मतलब इनमें जो बालियां हैं वो फूट चुकी हैं। तो बारिश, अगर इस दौरान बारिश हो जाती है तो एक शुभ संकेत नहीं है, फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो बादल में भी आप देखेंगे तो बादल के अंदर पैचेस हैं। जो बादल के अंदर अगर पैचेस होते हैं तो इसका मतलब कि बारिश की संभावना, या फिर कह सकते हैं एक साइक्लोनिक इफ़ेक्ट, चक्रवाती प्रभाव जन्म ले रहा है। और मौसम विभाग ने तो ये भी बताया कि अभी जैसे पीछे गुलाब चक्रवात हमारे दक्षिण पूर्वी तट पर आया था, उसके बाद फिर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र में, तो वहाँ से फिर एक नए तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान का जन्म होगा अक्टूबर के महीने में। हालांकि ऐसा ही एक उम्मीद है, अंदेशा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन हो सकता है कि अगला चक्रवात जो कि शाहीन होगा, शाहीन के लिए जो परिस्थितियां हैं वो एकदम अनुकूल हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। फसलें एकदम तैयार हैं और इस दौरान अगर बारिश होती है तो काफ़ी नुकसान किसानों को, हम लोगों को हो सकता है। इस समय देखेंगे बालें जो हैं एकदम तैयार हैं। ये धान की बालियां हैं और इनको तैयार होने में मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का समय और लगना चाहिए और 10 दिन में ये एकदम रेडी हो जाएंगी। तो अगर वर्षा इस दौरान अपना अब वर्षा अगर इस दौरान हो जाती है तो फिर ये एक काफ़ी नुकसानदायक बात होगी हम लोगों के लिए। सुबह का टाइम है और इस समय बादलों में मतलब आप समझिए कि पैचेस हैं, और पैचेस होने का मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ज़रूर है मौसम के अंदर। देखते हैं आने वाले टाइम में तो पता चल ही जाएगा कि क्या है। ये आप देखेंगे तो धान की फसल पे बालियां जो हैं लगभग तैयार हैं और अब पानी की आवश्यकता फसल को उतनी नहीं है। पानी की जो आपूर्ति है वो मानसून ने पिछले दौरान जो वर्षा हुई है उससे पूरी कर दी है। तो अभी फ़िलहाल पानी की कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। तो पानी अगर नहीं बरसे तो वो एक अच्छी बात होगी,
किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो देखिए सुबह का दृश्य है, शांत दृश्य है, आकाश एकदम सुंदर नज़र आ रहा है। सूरज बादलों के पीछे अभी छिपा हुआ है। सूरज की किरणें अभी उतनी प्रबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में जब सूरज निकलेगा तो गर्मी जो है बढ़नी शुरू होगी। तो काफ़ी सुंदर दृश्य हैं सुबह के। ये सामने हमारा गांव दिखाई दे रहा है आपको, और ये बांस का झुरमुट। मौसम की बात करें तो मौसम में सुबह के वक्त और शाम के वक्त तापमान में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब आज 29 सितंबर है, तो वो तो एक अपेक्षित भी है कि अब मौसम के मतलब सुबह और शाम के तापमान में जो है गिरावट आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है। लेकिन चिंता का सबब सिर्फ बारिश है कि बारिश और ना हो। तो ये देखिए ये सामने स्कूल है, और ये जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ ये सीधा यहाँ से, यहाँ एक तालाब है, चनौरा तालाब, वहाँ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा तालाब है। और वहाँ पर लोग उसके आसपास अपने पशुओं को चराते हैं, और जो पशु चरते हैं वो वहाँ पर पानी भी पीते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि तालाब जो है वो जीवन रेखा है इस गांव की। और पुराने ज़माने में जो तालाब बनाए जाते थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो तालाब का कंसेप्ट रखा तो वो कुछ सोच समझ के रखा था। वो इसलिए कि वाटर टेबल जो भूगर्भ जल स्तर है ज़मीन का, वो मेंटेन रहे, और जब कभी पानी अल्पवृष्टि हो, पानी बरसात कम हो, पानी की कमी हो, तो वो तालाब जो है उसको कंपनसेट कर सकें, पानी की जो पूर्ति है वो कर सकें। तो ये देखिए बाग, और ये सामने हमारा प्राइमरी स्कूल, जो कि आपने पहले भी देखा हुआ है। और ये बाजरे की फसल सामने आप देखेंगे तो बाजरा है। अब हम चलते हैं अपनी ट्यूबवेल की तरफ। ये नाली है, और देखेंगे कि धान की फसल का क्या हाल है। तो आइए देखते हैं धान की फसल में कहाँ तक प्रगति हुई है। कोई कीड़ा वगैरह, ख़ास तौर पे बरसात के बाद अगर धूप निकलती है तो एक बीमारी जिसे गंडू बोला जाता है स्थानीय भाषा में, उसका खतरा धान पर आ जाता है। तो फिलहाल तो सही है, आप यहाँ देखेंगे तो ये बाली ठीक है, और ये सामने बाजरे की फसल है। जिसको नुकसान पहुंचा है बरसात में, फसल उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। जो इसकी बाली है उसको भी नुकसान पहुंचा है, देखते हैं। ये देखिए, तो ये ऊपर से जो है वो जैसे कहते हैं वॉश आउट हो जाना, तो वो वॉश आउट हो चुका है। बाली के अंदर दानों की जो दाने हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि वर्षा का ही दुष्प्रभाव है। सुबह के वक्त मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, और मतलब आप सुबह के वक्त अगर निकल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो आमतौर पर गर्मियों के दिनों में होती है, जिसमें लोगों को आने जाने में गर्मी परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन अब जो है मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, और हरियाली उस ठंडक को और बढ़ाती है। ये सामने देसी आंवले का पेड़ है, जो कि काफ़ी बड़ा है।
देसी आंवले के पेड़ जो है आम पेड़ों से, जो हाइब्रिड प्रजाति के पेड़ होते हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये काफ़ी पुराना पेड़ भी है, लेकिन इसके जो फल हैं वो अपेक्षाकृत हाइब्रिड प्रजाति के छोटे होते हैं। तो ये हल्दी की भी फसल है साथ में। ये हल्दी की फसल अब परिपक्व होने वाली है, पक चुकी, मतलब कटाई के लिए तैयार है। और इसको जल्दी ही काट कर फिर इसको उबाल कर, सुखा कर, पीस कर रखा जाएगा। सामने आप देखेंगे तो बेल की फसल नहीं क्या बेल का पेड़। तो बेल का पेड़, ये बेल इसमें काफ़ी हैं, पूरा एकदम लगदग है ये बेल से। आपको मैंने इसे पहले भी दिखाया है, जो कि अप्रैल मई के महीने में पकना शुरू हो जाएंगे। इसमें ऑटो शेडिंग होती है, अपने आप गिरते भी रहते हैं ये। यहाँ से गांव का दृश्य देखिए, खेतों से काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है, सुबह का दृश्य है। और ये तिल की फसल काट कर रखी गई है, जिसको अब सुखा कर जो है पीट कर इसमें से दाने निकाल लिए जाएंगे। इसे बोलते हैं तिल की फसल। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो चीज़ है इसे आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो इसे पटर कहा जाता है। और ये सामने गौ माता, जो कि काफ़ी ध्यानपूर्वक हमें देख रही हैं। और ये ट्यूबवेल, जिसकी फ़िलहाल तो कोई आवश्यकता है नहीं। और पानी की तो जो कमी है वो पिछली दिनों जो बरसात हुई है उसने लगभग पूरी कर दी है। ये फूल सफ़ेद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं घर की ओर। और ये तार से घेराबंदी की है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कटीले तारों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इसलिए इस तरीके के तार लगाए गए हैं किसानों के द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए, बेसहारा पशुओं से। किसान को तो काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। मौसम के साथ उसकी लड़ाई है, आवारा पशुओं के साथ लड़ाई है, फसल के अंदर जो बीमारियां हैं उसके साथ उसकी लड़ाई है। तो इतनी चुनौतियों के बावजूद भी किसान अपने मोर्चे पर डटा रहता है। इसीलिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। जिस तरीके से जवान मोर्चे पर डटे रहते हैं, उसी तरीके से हमारे देश के किसान, अन्नदाता भी हर चुनौतियों के बावजूद अपने मोर्चे पर डटे रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, सुबह की जो हमने सैर की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर गांव से संबंधित, ग्रामीण जीवन शैली से संबंधित सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो कृपया आप अपना समर्थन बनाए रखें। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।